कुरान मजीद में ना एक सूरत है जिसे उसकी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से कुरान की दुल्हन कहा जाता है। जी हाँ, ये है सूरत अर्रहमान, एक ऐसा ताकतवर पैगाम जो बार बार एक ही सवाल पूछता है। तो आइए मिलकर देखते हैं कि वो सवाल क्या है और आखिर इस सूरत में ऐसी क्या खास बात है। देखिए, इसे कोई आम नाम नहीं दिया गया, बल्कि एक बहुत ही खास लक़ब है, अरूस अल कुरान, यानी कुरान की दुल्हन। और सिर्फ ये उन्वान ही हमें ये एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है कि हम किसी गैर मामूली चीज़ को समझने जा रहे हैं। तो इस दुल्हन की खूबसूरती को वाकई समझने के लिए हमें पहले उसकी शनाख्त और इसके नाम के पीछे जो कहानी है ना, उसे जानना होगा। अच्छा, तो ये कुरान की 55वीं सूरत है जो मक्का में नाजिल हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस्लाम के उन इब्तदाई और सबसे मुश्किल दिनों का पैगाम है, और इसका नाम ही इसका मरकज़ी ख्याल है, अर्रहमान, यानी वो ज़ात जो बेइंतहा बेहिसाब मेहरबान है। लेकिन बात यह है कि ये सूरत सिर्फ एक ऐलान नहीं थी, ये दरअसल एक सवाल का जवाब थी, एक ऐसा सवाल जिसने उस वक्त के लोगों को उलझन में डाल दिया था। जरा सोचिए, इस्लाम के बिल्कुल शुरू में मक्का के लोग अल्लाह को तो जानते थे, लेकिन जब उनके सामने अर्रहमान का नाम लिया जाता तो वो एकदम हैरान हो जाते। वो इस नाम से, इस सिफत से वाकिफ ही नहीं थे। तो जब उनसे कहा गया कि रहमान को सजदा करो, तो उन्होंने सीधा सा सवाल पूछ लिया, ये रहमान कौन है? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि ये उनके पूरे अकीदे के लिए एक चैलेंज था। और फिर उस एक सवाल के जवाब में अल्लाह ने कोई एक आयत नहीं, बल्कि ये पूरी की पूरी सूरत नाजिल कर दी। ये सूरत खुद रहमान का तारुफ है, जो अपनी बनाई हुई कायनात, अपनी नेमतों और अपनी ताकत के जरिए बताती है कि वो कौन है। इस सूरत का असर सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं था। एक बहुत ही हैरान अंगेज वाक़या है जो हमें बताता है कि इसकी आयात ने जिन्नात की एक जमात पर कैसा गहरा असर डाला था। तस्वर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बैठे हैं और वो शुरू से आखिर तक सूरतुर रहमान की तिलावत फरमा रहे हैं, और सहाबा वो सब मुकम्मल खामोशी और सुकून से सुन रहे हैं। लेकिन उनकी इस खामोशी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। आपने फरमाया कि जिन्नात का जो रद्द अमल था वो तुमसे कहीं बेहतर था। फिर आपने उस रात का जिक्र किया जब आपने यही सूरत जिन्नात की एक जमात को सुनाई थी। आप जानते हैं, इस सूरत की एक पहचान इसकी वो आयत है जो बार बार गूंजती है, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तो तुम दोनों इंसान और जिन अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा दिल पर लगता है। नबी करीम ने बताया कि जब भी वो जिन्नात के सामने ये आयत पढ़ते, वो एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करते थे। उनका जवाब फौरन आता, ए हमारे रब, हम तेरी किसी भी नेमत का इनकार नहीं करते, सारी तारीफ तेरे ही लिए है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक फौरी और मुकम्मल एतराफ़ था, शुक्रगुजारी का एक बेमिसाल इजहार। जिन्नात का ये रद्द अमल हमें दिखाता है कि इस सूरत के साथ जुड़ने में कितनी ज़्यादा ताकत है, और यही वजह है कि इसकी तिलावत के बहुत से रूहानी और अमली फ़ायदे भी बयान किए गए हैं। कहा जाता है कि इसकी रोज़ाना तिलावत अल्लाह की रहमत हासिल करने, शुक्रगुजारी की आदत डालने और मुश्किल कामों में आसानी पाने का जरिया बनती है। यहाँ तक कि इसमें जिस्मानी शिफा भी है, जैसे आंखों के दर्द से निजात, और ये हर तरह के शर से हिफाजत का बाइस भी बनती है। और आखिर में इस सूरत से एक ऐसी फजीलत भी जुड़ी है जो सबसे बुलंद है, एक ऐसा अमल जो इंसान को शहीद के अजीम मर्तबे तक पहुंचा सकता है। ये एक बहुत ही खास अमल है। समझे, एक मुकालमा है। जब कुरान की आयत सवाल करती है, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो बंदा फौरन जवाब देता है, ला बिशैइन मिन आलाइका रब्बी नुकज़्ज़िब, यानी ए रब, हम तेरी किसी एक नेमत को भी नहीं झुटलाते। और इस अमल का इनाम रिवायत में आता है कि अगर वो शख्स उसी दिन या रात में इंतकाल कर जाए तो उसे शहीद का दर्जा अता किया जाता है। ये अल्लाह की नेमतों को दिल से तस्लीम करने का शायद सबसे बड़ा सिला है। तो ये सारी गुफ्तगू हमें इसी एक मरकजी सवाल पर वापस ले आती है जो ये सूरत हमसे बार बार पूछती है। और ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये गहराई से सोचने की दावत है, अपनी जिंदगी में अल्लाह की नेमतों को पहचानने की दावत है, और फिर दिल से शुक्र अदा करने की दावत है।